जब हम कोई मकसद लेके निकलते हैं ज़िंदगी में तो मुश्किलात आती हैं, मसाइल आते हैं, मसाइब आते हैं, लेकिन असल हिम्मत का काम, असल आपकी जो अचीवमेंट है ना, वो उस सब के बावजूद उस सब से गुज़र के किसी चीज़ को हासिल करना है। तो मुश्किलात तो ज़ाहिर है बहुत आई। मेरे बच्चे छोटे थे, बेटी मेरी 2.5 साल की थी, 6 माह का मेरा बेटा था, मदर फीड पे था। और फिर उसके बाद एक कह लें कि सोसाइटी की एक टैबू को, एक नॉर्म को तोड़ना, कि हमारी सोसाइटी में होता है कि शादी के बाद आपकी एक लाइफ एक सर्कल के अंदर घूम रही होती है, फैमिली है, घर है, बच्चे हैं और सोशलाइज करना फैमिली में आगे पीछे, बस यही है। वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही कि औरत को घर को बिल्कुल छोड़ के जो है वो निकल जाना चाहिए अपने लाइफ, अपनी एम्स को हासिल करने के लिए, लेकिन ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए भी जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, आप वो कर सकते हैं। इतना मुझे पता था कि मैंने जो स्टेप उठाया है, तो वो जब हम पहला कदम उठाते हैं ना, तो आगे फिर मंजिलें आसान होती रहती हैं। अल्लाह ताला फिर हाथ थाम लेता है, अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। सबसे पहले तो ये बात है कि हमारा जो तल्लक बना था वो नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे का साथ देना, ये हमारी नीयत थी जब हमारा निकाह हुआ। उसके बाद जब ये हमारे पास आई यहाँ पे गुलियाना में, इस्लामाबाद से ही बिलोंग करती हैं, जब गुलियाना में आई तो अब्बा जी ने महसूस किया कि ये पढ़ने वाली हैं, इनका रिजल्ट अच्छे हैं, इनका जो है ना बाकी सारी चीज़ें बेहतर हैं। तो अब्बा जी ने मुझे कहा कि इसको एडमिशन लेकर देना। बच्चे छोटे थे तब भी बच्चे मेरे साथ जाते थे, माँ को कॉलेज में ड्रॉप किया, उसके बाद मेरे ऑफिस में बच्चे मेरे साथ खेलते रहते थे, उनके जो छोटे मोटे मामलात होते थे वो भी मैं उनके साथ करता रहता और वापसी पे उनको पिक कर लेता। इस दौरान जो घर में पढ़ाई के दौरान जो काम होते थे, जब ये पढ़ रही होती थी, कभी बर्तन धोने पड़ते हैं या कभी छोटा मोटा काम करना पड़ता है, तो वो मैं काम कर दिया करता था। यहाँ तक कि जो इनका यूनिफॉर्म होता था ना, वो भी मैं ही रोज़ाना सुबह प्रेस करता था। तो इसमें मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये जो है ना कोई ऐसा गलत काम है या इसमें शर्मिंदगी होनी चाहिए। मैं समझती हूँ हम आजकल टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, इधर उधर की फजूल, जो ख़वातीन ख़ास तौर पे मोहल्ले में बैठ गई या आगे पीछे गिफ्टें कर ली, बातें कर ली, या मोबाइल पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह पे। तो दिन के हमारे पास 24 घंटे हैं, हमारे पास वीक के 7 डेज़ हैं और हमारे पास मंथ के जो है ना वो 30 डेज़ हैं। तो अगर हम दिन का 1 घंटा और हफ्ते के अगर हम 7 घंटे भी देना शुरू करें ना, तो वो सिर्फ पढ़ाई नहीं, वो कोई भी एक वो पर्पज़ के लिए अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना, टाइम इज़ मनी, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी जो है ना वो टाइम है। तो अपना टाइम किसी भी चीज़ के लिए अगर आप करते हैं तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस द की पॉइंट इज़ टू बी कंसिस्टेंट। हम लोग करना चाहते हैं, हम एक जो है ना वो ज़रखेज़ कौम है, हमारे पास दिमाग है, सलाहियतें हैं, बस एक तो ये कि एक विज़न नहीं है और दूसरा ये कि इदारे सपोर्ट नहीं करते। इदारों की सपोर्ट अगर थोड़ी सी हो तो फिर मैं कहती हूँ कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास असासा है तो वो अनकम्पैटिबल है। आगे बहुत सारे प्लान्स हैं, बस एक तो ये है कि साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है, तो साइकोलॉजी को ये एज अ करियर परस्यू करने का इरादा है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मुमकिन है कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में इनको वही रेगुलर एडमिशन लेकर दिया जाए और फिर जो मेरी जिम्मेदारियां होंगी, घर के काम करना, बर्तन धोना और बाकी बाहर के काम भी करना, वो सारे काम चलते रहेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि
ज़ैनब जो है वो पाकिस्तानी माशरे के लिए ही नहीं, उम्मत मुसलमान के लिए एक रोल मॉडल का किरदार अदा करेगी, और उसके लिए मुझे जो कीमत अदा करना पड़ेगी वो इंशाल्लाह मैं करूँगा।